हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। अच्छी खासी तेज़ी है आज के दिन। आगे देखेंगे अगले हफ्ते कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देखेंगे। कई बार हमने चर्चा की सपोर्ट और रजिस्टेंस जो होते हैं दोस्तों काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो रजिस्टेंस होता है अगर उस एक रजिस्टेंस को पार करता है तब दूसरे रजिस्टेंस ऊपर के रजिस्टेंस तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। या फिर कोई निचले सपोर्ट को अगर ये तोड़ता है तो फिर नीचे के दूसरे जो सपोर्ट होते हैं वहां तक जाने की संभावना रह सकती है। तो इसलिए कई बार मैंने बोला कि जो ये सपोर्ट और रजिस्टेंस होते हैं वो काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। भले ही आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, तो आप सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नजर रख सकते हैं। कुछ इसके ऊपर जो है खबरें भी आई है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। Q3 के रिजल्ट की डेट भी आ चुकी है, वो भी हम देखेंगे। अगर आपने नहीं देखा तो शायद हो सकता है कि कई लोगों को पता होगा इसके अंदर। कल देर शाम को ये खबर आई थी। तो पहले तो यहाँ पर जो है आज के कारोबार की बात कर लेते हैं। तो आज के दिन की अगर बात करें तो यहाँ पर तकरीबन जो है 3.5 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी। परसेंटेज के अंदर थोड़ी सी कम दिखेगी क्योंकि हो सकता है कि आज जो है इंट्राडे ट्रेडिंग ज़्यादा हुई हो। और हालांकि तेज़ी अच्छी खासी यहाँ पर आई कई दिनों बाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं कल देर शाम को जो है 7:30 बजे के आसपास ये जो है मतलब कि ये रिपोर्ट आई थी, खबर अपडेट आई थी कि द अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड BSE informed that the meeting of the board of director of the company is scheduled on 29 January. Inter alia consider approval अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द क्वार्टर 9 मंथ एंडेड। तो इसके जो रिजल्ट है वो 29 जनवरी को आएंगे। तो एक तो ये अपडेट है कि 29 जनवरी को इसके Q3 के रिजल्ट आएंगे। साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट, ये कहीं कुछ लोगों को पता होगा कुछ लोगों को नहीं पता होगा। 29 जनवरी को ये अपडेट थी कि अदानी ग्रीन को 9,350 करोड़ जुटाने के लिए शेयर धारकों की मंजूरी मिली। इस रिपोर्ट को भी पढ़ लेते हैं, जिनको नहीं पता वो ज़रूर देखें इसको। कि अदानी समूह की नवीनकरणीय ऊर्जा शाखा अदानी ग्रीन एनर्जी को 99.9% बहुमत के साथ प्रमोटरों को तरजीही वारंट जारी करके 9,350 करोड़ रुपए जुटाने की शेयर धारकों की मंजूरी मिल गई। और ये जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए जो है अच्छा रह सकता है इसके लिए। और यहाँ पर आगे देखते हैं कि एक नियामकीय अपडेट में कहा गया कि शेयर धारकों ने मंगलवार को आयोजित कंपनी की EGM में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 26 दिसंबर को AGL ने कहा कि वह 2030 तक 45 गीगावाट हरित ऊर्जा क्षमता के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने और अन्य पूंजीगत व्यय योजनाओं के लिए धन का उपयोग करेगा। और आगे देखते हैं कि AGL को प्रमोटरों को 1480 प्रति शेयर पर 63.14 मिलियन वारंट के तरजीही मुद्दे के लिए बोर्ड के मंजूरी मिली थी। वारंट जो AGL की शेयर पूंजी का 3.833% है, प्रोमोटर संस्थाओं आर्डोरो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग और अदानी प्रॉपर्टीज़ को जारी किया जाना था। बाद में प्रॉक्सी सलाहकार फर्म इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स एडवाइजरी सर्विसेज ने निवेशकों से प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने के लिए कहा यह कहते हुए कि यह फंड इन्फ्यूज़न के लिए इक्विटी के बजाय वारंट की पसंद का समर्थन नहीं करता। तो ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है और जो कि 19 जनवरी को आई थी। और अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। तो इसके अंदर अभी देखें तो ये जो तेज़ी की जो है कहीं ना कहीं संकेत जो है यहीं पर ही जो है एक थोड़ा सा मिल गए थे। 1 आवर चार्ट है ये यहाँ पर लगाया है ये, क्योंकि यहाँ पर 5 और 9 आवर का चार्ट इसका मूविंग एवरेज है। 5 और 9 आवर की मूविंग एवरेज अगर आपने देखा होगा लगातार जो है यहाँ इसके नीचे काम कर रहा था। यहाँ पर जो है 5 आवर के चार्ट इस जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी गुरुवार को। फिर कल के दिन शुक्रवार को अगर देखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन वो फॉलो बाइंग नहीं आ पाई थी कल के दिन। लेकिन आज के दिन अच्छा हुआ कि जो है इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ। अब 15 मिनट का चार्ट भी अगर इसका देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर आखिर में जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पर ये और तेज़ी कहाँ तक जा सकती है वो हम देखेंगे। इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस कहाँ पर हो सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछली बार हमने कई बार बोला था कि 1580 क्यों ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्यों ये अच्छा सपोर्ट बन सकता है। यहाँ पर ये दोनों ही मूविंग ये कैंडल ज़रा देखिए, ये जो है हैंगिंग मैन जैसी कैंडल, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसी कैंडल। तो ये जो है पहले तो एक बेरिज जैसी कैंडल बनी थी, उसके बाद एक करेक्शन आया, फिर उसके बाद जो है तेज़ी आई और इसने जो हाई बनाया था तब वो जो है एक रजिस्टेंस बना हुआ था। और इसके ऊपर भी मैंने बोला था कि अगर इसको ये पार करता है तब इसके अंदर जो तेज़ी और आ सकती है। और यहाँ पर तेज़ी आई भी। तो पहले ये रजिस्टेंस बना हुआ था, तो अब जो है मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो एक अच्छा सपोर्ट इसके यहाँ पर मिल सकता है, जैसे कि 1580 का जोन। उसके नीचे का भी कुछ सपोर्ट थे 1550 1500, लेकिन पहले एक मेन सपोर्ट इसका जो है ये था। और यहीं पर इसने इस लेवल के आसपास थोड़ा सा इंट्राडे में नीचे गया। उसके बाद जो है तभी शुक्रवार को भी अगर देखेंगे आपने 1588 के आसपास इसने क्लोजिंग दी थी। तो अभी जो है इसके यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिली। तो यहाँ पर जो है एक तो ये इसका सपोर्ट है
अब देखिए आगे, और इसलिए हम कई बार चर्चा करते हैं, आप पूरा वीडियो जरूर देखा करें। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें सबसे पहले। यहाँ पर आगे देखिए अब बुलिंजर बैंड को, तो अब यहाँ पर भी इसकी जो मिडिल लाइन है आज इसको भी तोड़कर इसने ऊपर क्लोजिंग दी है। अब अगर तेजी कंटिन्यू रहती है, हालांकि आज जो है 1700 रुपये के आसपास का इसने हाई बनाया, लेकिन अगर तेजी कंटिन्यू रहती है तो सबसे पहला इसका रजिस्टर एरिया जो है, एक तो ये 1700 का जोन है क्योंकि आज वहां पर ये टिक नहीं पाया, वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। तो पहला इसका जो रजिस्टर एरिया 1700 से 1720 और दूसरा रजिस्टर एरिया 1750 तक का हो सकता है, क्योंकि वहां पर अभी भी ये इसकी ऊपरी लाइन है बुलिंजर बैंड की। और ये जो जोन है 1700, 1750 और 1800 का जोन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों अभी ये रजिस्टर बना हुआ है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी, तो वो भी आप जरूर देखिएगा, हम आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। निचली इसकी लाइन जो है 1550 के आसपास है, वहां पर इसको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी मिल सकता है। यहां पर आप देख सकते हैं एमएससीडी बहुत दिनों बाद यहां से लेकर यहां तक ये जो इसके अंदर स्ट्रेंथ की कमी आ रही थी, आज के दिन जो है ये इसने कर्व लिया है। थोड़ी सी बस और तेजी आई तो इसके अंदर भी एक जो है बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है, और वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 1750 से 1800 का अगर लेवल पार करे, जो कि अभी एक रेजिस्टेंस भी बना हुआ है, अगर इसको पार करता है तो यहाँ पर एक एमएससीडी का बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है। और तब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2000 तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है। ये लेवल अगर ये पार करता है, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब की बात है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों मुझे लग रहा है। वीकली चार्ट है, काफ़ी लंबा चार्ट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले, ये 2022 की बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब इसके अंदर ये तेज़ी आई, थोड़ा सा जूम करके अगर देखें, ये जो लाइन है, ये लाइन ये अभी के प्राइस के आसपास की, यानी 1750 रुपये के आसपास की, थोड़े से ऊपर की। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने कई बार पहले ये ऊपर गया, फिर ये एक एक कैंडल जो है एक एक हफ्ते की कैंडल है, यहाँ पर इसने काफ़ी वक्त बिताया। पहले ये यहाँ पर सपोर्ट लिया, उसके बाद तेज़ी आई, फिर नीचे आया, और यहाँ पर अभी देखेंगे वापस से इसने इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था, वापस से अच्छी खासी तेजी आई, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो ये लेवल जो है एक अच्छा खासा यहाँ पर इसने पहले सपोर्ट लिया था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इसको फिर तोड़कर नीचे आया, तो ये लेवल जो है अभी एक अच्छा खासा रजिस्टेंस बना हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, एक सेकेंड, जी हाँ, तो ये जो ऊपर गया ये 3000 के आसपास गया था, उसके बाद नीचे आया, फिर यहाँ पर एक बाउंस बैक भी अच्छा खासा आया था जो कि 2400 रुपये के आसपास का था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसी वजह से पहले ये सपोर्ट बना हुआ था, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये रजिस्टेंस बना हुआ है। अगर इसके पार जाता है तब मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले ये जो है 2000 तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है। और अगर एक रेंज की बात करें तो 1800 से 2000 के रेंज में ये मतलब कि जाने की संभावना इसकी हो सकती है। तो आगे देखें अब इसके फिबोनाची के रिट्रेसमेंट, ये भी आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ से एकदम से शॉर्ट टर्म की बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की तकरीबन जो एक ग्राउंड फिगर नंबर की बात करें तो 200 रुपये के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी नॉन स्टॉप। ये अगर आप देखें हर दिन थोड़ा थोड़ा गिरता जा रहा था, और ये आप इसका प्राइस देख सकते हैं, ये इसके अंदर थोड़ा सा जो है डिफरेंस हो सकता है प्राइस के अंदर। अब इसके रिट्रेसमेंट आप देख सकते हैं और आज के दिन जो इसने जहां पर एक रजिस्टेंस फेस किया, ये जो है 1700 रुपये के आसपास है, बिल्कुल ये 61% और 78% के आसपास के जो रिट्रेसमेंट है उनके बीच के जो है इसने आज रजिस्टेंस फेस किया है। 50% का जो रिट्रेसमेंट है उस लेवल के आसपास जो है इसने क्लोजिंग देने की कोशिश की, उसके हालांकि उसके थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दी। तो ये सभी जो है रिट्रेसमेंट, इसको भी आप देख सकते हैं। अब ये इसके जो ये निचले रिट्रेसमेंट है वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है, और अगर जैसे कि ये 1760 का जो इसने यहाँ पर हाई बनाया था, अगर इसको पार करता है तो अब इसके अंदर जो है फर्दर तेजी आने की संभावना हो सकती है। इसके बाद का भी एक ये लेवल एक रजिस्टर मुझे दिख रहा है 1800 रुपये के आसपास का जोन। और यहाँ पर इसके जो है सपोर्ट और रजिस्टर हम देख लेते हैं। 1680 का प्राइस, ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा इसके अंदर जो है प्रॉफिट बुकिंग आई, और ये तो मतलब कि हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग थी। तो पहले इसके सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर जो सपोर्ट दिख रहा है 1640 रुपये के आसपास का जोन, उसके बाद देखें तो 1620, और उसके बाद जैसे कि हमने बात की एक 1580 रुपये के आसपास का जोन। अभी भी ये जो है एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग इसके लिए अब सपोर्ट बना हुआ है। अभी भी रिसेंटली यहाँ पर इसने एक जो सपोर्ट लिया, उसके नीचे जैसे कि हमने चर्चा की 1550 से 1520 का जोन, वो भी एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। अब अगर रजिस्टेंस की बात करें तो जैसे कि हमने चर्चा की, पहला रजिस्टेंस यहाँ पर 1700 से लेकर 1720 का ये पूरी एक छोटी सी रेंज, उसके बाद देखें तो 1750 या फिर 1760 उस लेवल के आसपास जो कि इसने हाई बनाया था। और उसके बाद के जो इसका जो रजिस्टेंस यहाँ पर शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये 1800 रुपये के आसपास का जोन है। तो इन शॉर्ट टर्म की बात करें, ये अभी जो है एक रजिस्टेंस एरिया है, अगर इसको पार करता है तब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जैसे कि हमने चर्चा की कि उसके बाद जो है 1800 से 2000 की रेंज में आने की इसकी संभावना हो सकती है। और वापस से इसके ऊपर जो है डेली चार्ट के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे आने वाले हफ्ते में। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।